हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और सेकंड चैप्टर है आपका हमारा। तो सबसे पहले बड़ा सिंपल और सरल है कि आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। और इसमें कोई ज़्यादा इतना ऐसा है नहीं कि हम कोई खास चीज़ आपने पढ़ा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें? पृथ्वी, हमारे पृथ्वी के अंदर। अब पृथ्वी हमें ऊपर से तो दिखाई देती है कि पर्वत हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, नदी हैं, वन हैं, उसमें जीव जंतु। क्या पृथ्वी के अंदर भी कुछ है? अब होता क्या है, हम उसको अध्ययन करने के लिए पृथ्वी को हम गोल मानते हैं। वैसे कैसी है? अंडाकार स्थिति। और हम क्या करते हैं, एक जिस तरह का आपका पिज्जा बाइट निकालते हैं ना, तो हमने ये वाला भाग इतना कट कर लिया और इस वाले भाग को कट करके मैंने यहाँ रख दिया। ये क्या बन गया? एक पृथ्वी का भाग। इसी भाग को हमको जो है यहाँ देखेंगे। जैसे हम लोग बहुत बार गेंद होती है, उसको इस तरीके से लेते हैं, कुछ यूं काटते हैं, कुछ यूं काटते हैं, कुछ काटते हैं, उस पार्ट को बाहर निकालते हैं और देखते हैं गेंद के अंदर क्या है। तो ऐसे हमने पृथ्वी को एक काल्पनिक रूप से इस तरीके से काट लिया और हम देखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील इन द सेंस, ये आपका सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। हमेशा आप देखे होंगे इस तरीके से अपने अक्ष पर कितने में घूमती है? लगभग लगभग 24 घंटे में। और सूर्य का परिक्रमण कितने में करती है आपका? 365 दिन में। अप्रोक्सीमेट 66 नहीं होगा, 365 है। ठीक। ये क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। और ये क्या है? पृथ्वी का रेवोल्यूशन, परिभ्रमण। क्लियर है? तो आपको पता है कि पृथ्वी कैसा है? एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर निरंतर क्या रहता है? परिवर्तन रहता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ऑलवेज होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है? किन पदार्थों की बनी है पृथ्वी का आंतरिक भाग? अब कैसा है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसा आप चित्र बनाइए। और कितने बच्चों को पता है कि मैंने पिछली बार आपको भूपर्पटी के बारे में बताया था, मैंने आपको मेंटल के बारे में बताया था और मैंने आंतरिक करोड़ के बारे में बताया, फिर मैंने स्थल मंडल के बारे में आपको बताया। ठीक। देख लिया? आगे बढ़े। देखिए, अब हमारी पृथ्वी है। थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ क्योंकि थोड़ा क्लीन बोर्ड है। ये हमारी पृथ्वी है। तो कहीं पर इस पर पहाड़ है, पठार है, कहीं पर इस तरीके से समुद्रीय है, समुद्र वगैरह है, और ये हमारी पृथ्वी है। क्लियर है? ठीक। ये जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, ये वाला क्या है? ऊपरी भाग। अब देखिए, ऊपरी भाग है, इसी को हम बोलते हैं स्थल मंडल। और ये जो लेयर है, यही है आपका भू परपटी। क्या है? भू परपटी। इसके नीचे फिर एक परत मिलती है जिसको कहते हैं हम मेंटल। इसके नीचे एक परत मिलती है, हम उसको बोलते हैं कोर। क्या कहते हैं? मेंटल और कोर। तो इसी तरीके से हम ये पूरा जो विभाजन है हम पढ़ेंगे। पृथ्वी गोल है, गोल होने के साथ हमने एक भाग को उसको काट लिया और काटने के साथ हमने देख लिया। तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला, हम इसको भूपर्पटी, और ये पूरा क्षेत्र हमारा स्थल मंडल, और उसके नीचे आपका मेंटल। ठीक। और उसके नीचे आपका क्रोड, यानी कि केंद्र तक। क्रोड को दो भाग में बांटा है,
एक बाहरी क्रोड और एक आपका आंतरिक क्रोड। इस तरीके से बांट दे, जैसे ये क्रोड है तो इसमें दो चिन्ह लगाए, ये वाला जो क्षेत्र है इसको कह दिया बाह्य क्रोड और ये जो क्षेत्र है इसको कह दिया आंतरिक क्रोड। ठीक, इस प्रकार से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया। आगे बढ़े, इतना समझ लिया, अब बढ़। एक प्याज की तरह प्रति केंद्र में आपका सकेंद्रण परतों का बना, यानी जिस तरह की प्याज बनी होती है उसकी परत खुलती है, ऐसी खुलती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी भाग को परपटी कहते हैं। यह पतली परत होती है। महाद्वीपीय सहिताओं में 35 किलोमीटर एवं समुद्र में केवल 5 किलोमीटर। यानी कि अगर कहीं पर मान लीजिए परत, ठीक, अब ये पर्वत हुआ, पठार हुआ, मैदान हुआ, लेकिन ये कहीं अगर आपका वाटर बॉडी है तो यहाँ इसकी मोटाई कैसी होगी, यहाँ मोटाई कम होगी और यहाँ पर कैसी होगी, इसकी मोटाई ज्यादा होगी। यहाँ कितना मिलेगा, 35 किलोमीटर और यहाँ कितना मिलेगा, 5 किलोमीटर। तो ये इसमें बेसिक अंतर और डिफरेंसेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। महाद्वीप की मुख्य सतह किसकी बनी है, ध्यान दीजिए, दो तत्वों की बनी है, सिलिका और एल्यूमिनियम। ऊपरा परत किसका बना है, सिलिका। तो हमने सिलिका इसलिए हम क्या कहते हैं, सीआल, सी प्लस सिलिका, अल मतलब एल्यूमिनियम। ठीक, और महासागर की जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सीमा कहते हैं, सीमे क्या कहते हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम के बने होने की वजह से इसे हम सीमे कहते हैं। ठीक, C4 सिलिका, L4 मैग्नीशियम। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे, मैं अभी यहाँ दूसरे कलर से लिखना पड़ेगा, चलिए व्हाइट से लिख दें। अब देखिए, जो आपके महाद्वीप हैं या महाद्वीपों की जो परत है वो किसकी बनी है, तो अभी मैंने बताया है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो सिलिका प्लस मीनियम, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक, ध्यान रहेंगे। और महासागरों में देखिए तो अब अभी दिखाया ना, महासागर में तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, इसी को शॉर्टकट में क्या कह दिया, शीमे, सी सीमे, और मैग्नीशियम ले लिया मैं इस तरीके से, और इसको क्या बोल दिया गया, ध्यान दीजिए, और जो महाद्वीप वाला पार्ट था उसे क्या कह दिया गया, सिलिया, शियाल, यानी कि C4 सिलिका, L4 एल्यूमिनियम, सियाल। अब आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, सियाल प्लस सीमा क्या है, इन दोनों को नोट करके लिख लीजिए। और पूछा जाता है इनमें चट्टानें कैसी हैं, तो इनमें आपका ग्रेनाइट है, और इसमें क्या है आपका, ये आपका बेसाल्ट वाली, लिखिए, देख लिया, देख लिया। आगे बढ़ जाए बच्चों, आगे करते हैं चीजों पर बात। अब सियाल, सियाल, सी पे, निफे आपको समझ आ गया
कि भैया महाद्वीपों की जो चट्टाने हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, और सिलिका प्लस एल्युमिनियम है, और महाद्वीपों में ये है, महासागरों में आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, वहाँ मैग्नीशियम है, वहाँ एल्युमिनियम है। ये हमें क्लियर आ गया शॉर्टकट में क्या किसको क्या बोलते हैं। परपटी के ठीक नीचे मेंटल है। अब ये भूपर्पटी थी, इसके नीचे का जो पार्ट है ये कैसा है, ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, दिस कॉल दैट मेंटल। अभी पागल वाला मेंटल नहीं है, ये मेंटल है, ठीक है। ये कितना फैला है, देखिए 2900 किलोमीटर की इसकी लेंथ मिलेगी। यदि के नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ से 2900 किलोमीटर तक फैला है। इसकी गहराई में सबसे आंतरिक पार्ट पर क्रोड है, और नीचे क्या मिलेगा, क्रोड आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। और इसमें निकिल और फेरफी यानी कि निकिल और फेरस यानी कि लोहे को हम आपका साइंटिफिक रूप में फेरस कहते हैं ना, तो यहाँ लोहा मिलेगा। और केंद्रीय कोड जो कोड है उसका तापमान भी कैसा है, ज्यादा है। यानी कि ये जो क्षेत्र है नीचे वाला, ये कितना है 3500, और क्या मिल रहा है इसमें हमें, निफे यानी कि निकिल प्लस फेरस दोनों हमको अधिक मात्रा में मिलेगा। तो अब आपको तीनों परत आपको क्लियर हो गई। तो पृथ्वी का आयतन केवल 1% भाग हिस्सा भूपर्पटी का बना है, 84% में मेंटल है, और 15% में क्रोड है। तो पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा हिस्सा किसका बना है, तो आप कहेंगे सर जो 84% है ये आपका मेंटल का बना है, और उसके बाद 15% जो आपका क्रोड या कोर है उसका, और उसके बाद आपका भूपर्पटी का। तो सबसे पतली आपके तीनों में कौन हुई, तो बच्चों भूपर्पटी इनमें सबसे पतली हुई। क्लियर है, ध्यान रखिए, याद रहेगा। देख लिया आप लोगों ने, बढ़ जाए आगे। बात कर रहे हैं हम आपका जो सेल है। अब सेल किसे कहते हैं इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी आपको स्पष्ट हो जाएगी। पृथ्वी की परपटी में अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी को बनाने वाले खनिज पदार्थ प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जो प्राकृतिक पिंड है उनको क्या कहते हैं, सेल। सेल रूप रंग आकार गठन का ही हो सकता है। मुख्य रूप से सेल तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय सेल, इग्नियस सेल, दूसरे हैं सेडिमेंट्री सेल, और तीसरे हैं मेटामॉर्फिक यानी के कायांतरिक सेल। ठीक, और हम इनको बहुत बार रूपांतरित या इस तरह के सेल भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के सेल ही हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, उससे बनने वाले सेल को अग्नि सेल। जब आप अंदर से लावा निकलता है, पृथ्वी पर पहुंचता है, ठंडा हो जाता है, वो क्या है, इग्नियस सेल ही है, इग्नियस रॉक्स ही है, ठंडा हो जाता है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टाने कहते हैं। अग्नि सेल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदीय और बाह्य भेदीय। अंतर्भेदीय सेल वो है जब ज्वालामुखी आपका एथनोस्फेयर से निकल के आता है, और वो आपका पृथ्वी की जो आपकी भूपटल उसको नहीं छेद पाता, अंदर ही जम जाता है, तो उसे कहते हैं अंतर्भेदीय। बाह्य मतलब जो बाहर निकल जाता है उसको बाह्य भेदीय कहते हैं। इतना लिखिए कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे आप सेल को मापते हैं। देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की ताल पर आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य से निकलकर सतह पर आता है। द्रवित मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तेजी से ठंडा होकर जम जाता है। पृथ्वी पर इसे बने सेल को बाह्य आग्नेय सेल कहते हैं, यानी कि लावा। देखिए ये पृथ्वी की परत है, इसको बाहर निकल कर आया, इस तरीके से निकला, और निकल के सारा आपका जम जाता है। ये जो जमा हुआ पार्ट है यही है बाह्य भेदी आग्नेय सेल। इसको हम प्राथमिक चट्टान या फिर आपका इग्नियस रॉक्स जब जम जाते हैं, जब मैग्मा आपका जम जाएगा, उसी को हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय मतलब जो आग से बना है। आग से कौन बना है, ज्वालामुखी से निकला तो
लल तप्त होता है, ऊपर आगे ठंडा हो जाता है, वही क्या बन गया आपका, ठीक, आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। इसकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। इसमें कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म होते हैं, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, इसको महीन दाने वाली होती है। बेसाल्ट का पठार और दक्कन का पठार इसी सेल का बना। भूपर्पटी के अंदर भी गहराई है, इसी प्रकार के ठोस बने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बड़े दाने हैं, वो कहाँ रह जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जो है उनको आग्नेय सेल धीरे होकर ठंडे हो जाते हैं, बड़े दाने का रूप लेते हैं। अच्छा, लाई मसाले दाने के चूर्ण की तरह अपघर्षण होता है और पत्थर का उपयोग होते हैं, और इनसे क्या बनते हैं, ग्रेनाइट बनता है। यानी कि सेल एक ही उदाहरण है, लाई और मसालों दोनों का चूर्ण बनने से। लाई एक प्रकार का, जिस तरह से आग्नेय चट्टान होती है उसके अंदर आपका ग्रेनाइट नीस होता है, टाइप ऑफ ऐसा ही होता है, दाने जैसा ही। जब दोनों आपस में अपघर्षण का मतलब होता है जब एक दूसरे से आपके टकराते हैं, घर्षित होते हैं ना, तो उनके घर्षण होने की वजह से, ठीक, उपयोग करके जो चीज बनती है उसी को कहते हैं हम आपका ग्रेनाइट बनता है, ठीक। और आप जानते हैं ग्रेनाइट ऐसा होता है, टाइप ऑफ मार्बल ही है, ठीक। चलिए देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना आप थोड़ा सा देख लेंगे तो ये सेल वगैरह आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पर मेंटल है, उसके बाद आपका क्रोड है, और 1% भाग पर ही आपका क्या है, आपका क्रस्ट है। इग्नियस जिसका अर्थ अग्नि है, सेडिमेंट यानी कि जिसका मतलब स्थिर है, मेटामॉर्फिक जिसका परिवर्तन हो जाए, ये उनके शाब्दिक अर्थ है। तो फिलहाल इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप रिवीजन करिए। धन्यवाद।